Hello dear students, welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will continue that only. Now student, today we will start your unit second, the environment. आज हमारी second unit start करेंगे the environment and इसमें 13 चैप्टर है आपका save the environment कि हम अपने environment को, अपने पर्यावरण को किस तरीके से बचा के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं. This chapter will help understand important facts about environmental conservation. यानी कि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि हम अपने environment को किस तरीके से जो है वो बचा कर रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं and encourages them to adopt इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन देयर डेली लाइफ. और हम क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी प्रैक्टिस है, क्या ऐसी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं जो हमें जो है एनकरेज करती है कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए उसको करें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो कंजर्व रहे, हम उसको बचा सके, वो क्या रहे, आपका सेफ रहे. नाउ क्या कह रहा है आपसे, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें अगर सही है तो ट्रू के लिए T लिखना है स्टेटमेंट में, और अगर आपका वो फॉल्स है तो उसके लिए F लिखना है. जिसमें फर्स्ट है आपका प्लांटिंग ट्रीज हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो पॉल्यूशन कम किया जा सकता है, विच इज़ वेरी ट्रू. ये बिल्कुल सही है क्योंकि पेड़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन कम होगा. सेकेंड इज लीविंग लाइट्स ऑन व्हेन नॉट इन यूज सेव्स इलेक्ट्रिसिटी. वो आपसे कह रहा है कि अगर आप जो है लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनको खुले छोड़ देना जो है वो सही है और वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा. अब अगर आप लाइट यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रूम में नहीं है और आप उसकी लाइट ऑन छोड़ के आ गए हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है. सो इट इज फॉल्स. थर्ड इज रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन हेल्प रिड्यूस वेस्ट इन लैंडफिल्स. वो आपसे कह रहा है कि अगर आप पेपर को, प्लास्टिक को और ग्लासेस वगैरह को दोबारा से रिसाइकल करके इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है जितना भी लैंड पे, यानी कि लैंडफिल्स से मतलब है कि यानी कि ज़मीन से रिलेटेड जितना भी पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उस वेस्ट को, उस पॉल्यूशन को. सो बिल्कुल सही है ये भी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. So fourth is using plastic bag is better for the environment than using reusable bag. वो आपसे कह रहा है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बेहतर है as compared to reusable bag, यानी कि ऐसे बैग जो दोबारा से यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे आपके क्या हो गया, आपके कपड़े वगैरह के बैग होते हैं, आप उनको जो है कितनी बार इस्तेमाल कर लो, गंदा हो गया, वॉश किया, फिर से इस्तेमाल कर लिया. वो कह रहा है कि प्लास्टिक बैग ज़्यादा बेटर होता है. प्लास्टिक बैग को एक बार इस्तेमाल करोगे, उसके बाद में उसको क्या करोगे, फेंक दोगे, या 2-3 बार इस्तेमाल करके एक टाइम ऐसा होगा वो फट सकता है तो क्या हो जाएगा, उसको फेंकना ही पड़ेगा. और प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है, आपको पता है, तो वो क्या करेगा, वो पॉल्यूशन ही फैलाएगा. तो ये भी कैसा है, आपका फॉल्स है स्टेटमेंट. फिफ्थ इज वॉकिंग और बाइकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ कार कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन. वो आपसे कह रहा है कि अगर आप चल के जाते हैं या फिर बाइसिकलिंग करके जाते हैं, यानी कि बाइसिकल से अगर आप जाते हैं इंस्टेड ऑफ कार, यानी कि अगर आपको कहीं पर जाना है गाड़ी की बजाय, या तो आप बाइसिकल से जाओ या आप पैदल चले जाओ, तो उससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो कम होगा. जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी, क्योंकि आपके जितने भी वो है व्हीकल है उसमें से क्या है, आपकी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, जिससे आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो अगर आप चल के जाएंगे, अगर आपको थोड़ी ही दूर जाना है तो आप चल के जाओ या फिर आप बाइसिकल से जाओ, तो इससे क्या होगा, वो पॉल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका. फिर सिक्स्थ है टर्निंग ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ सेव्स वाटर. वो कह रहा है कि जब आप अपने ब्रश कर रहे होते हो टीथ को, तो हमें जो है जो वाटर टैप है उसको बंद करके रखना चाहिए, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कि उससे पानी का क्या होगा, वेस्टेज होगा. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, आपका ट्रू है. फिर है इट्स ओके टू थ्रो बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन द रेगुलर थ्रैश. यानी कि जो आपका रेगुलर थ्रैश होता है, जो आपका डस्टबिन है, कचरा जिसमें आप डालते हैं, उसमें जितनी भी बैटरीज वगैरह होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप उसको डाल सकते हैं. बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आइटम्स होते हैं उसमें बहुत ही तरीके के मेटल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के, राइट. तो अगर उनको एक साथ फेंक दोगे तो उनमें हो सकता है कि गर्मी की वजह से एक जगह पर पड़ा रहेगा धूप में, तो गर्म होकर उनमें क्या लग सकती है, आग पकड़ सकता है. और बहुत सारे मेटल्स हैं जो आपका मिट्टी वगैरह में क्या नहीं होते, आपके अगर घुल जाएंगे तो क्या होगा, उससे लैंड पॉल्यूशन भी होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा. सो इट इज़ नॉट ओके. ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है.
कंजर्विंग एनर्जी कैन हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। वो आपसे कह रहा है कि अगर आप एनर्जीज को कंजर्व करके रखते हो, बचा कर रखते हो, तो उससे जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनमें जो इफेक्ट आ रहा है, उन पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी बहुत तरीके की एनर्जीज हैं आपकी, जैसे अगर आपका फॉसिल फ्यूल वगैरह ही आप जला रहे हैं, या जिस तरीके से बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, तो अगर हम उनको कम कर दें, उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर ले, तो क्या होगा, तो हमारे क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। क्लाइमेट में कितना अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है आपका, ट्रू है। 9th इज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैन हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, कि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल ना करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो पॉल्यूशन है वो भी कैसा होगा, कम होगा। भाई रोड पे गाड़ियां कम से कम होगी, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लोग अगर आप सफ़र करते हैं तो क्या होगा, आपके व्हीकल्स रोड पे कम होंगे, व्हीकल्स कम निकलेंगे तो क्या होगा कि उसमें से जो पॉल्यूशन निकलता है वो भी कैसा होगा, कम होगा, जिसकी वजह से आपका जो है जितने भी ग्रीन हाउस आपकी गैसेज हैं उसका जो एमिशन हो रहा है वो भी कैसा होगा, वो भी आपका कम होगा, जिससे एयर पॉल्यूशन कम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, एकदम सही है। 9 and the last is composting food scrap in a way to reduce waste and help the environment, कि आपके जितने भी आपका फूड से रिलेटेड जितने भी छिलके वगैरह होते हैं या जो भी वेस्ट आपका होता है, कि उसको अगर आपको रिड्यूस, आप उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसको एक तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद वगैरह आप बना सकते हैं, उनको छिलके वगैरह को मिट्टी वगैरह में दबा दो तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उसका खाद में वो कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है आपका, जिससे क्या होगा, आपको एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हो कि जितना भी आपका अगर छिलके इधर उधर फेंकोगे तो क्या होगा, तो आपका पॉल्यूशन फैलेगा, लैंड पॉल्यूशन होगा आपका, राइट। या अगर पानी वगैरह में बह के जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा, तो उसको क्या कर सकते हो आप, रिड्यूस कर सकते हो और अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है, एकदम ट्रू है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन स्टे ट्यून्ड एंड